हेलो गाइस, तो इस दिस ज़ॉम्बी का एपिसोड नंबर 10 है। एपिसोड नंबर 10 में यही है, मैजिकल ड्रामा है, ज़ॉम्बी का ज़ॉम्बी से फाइट है, मैजिकल ड्रामा है। हाँ, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में आमो कहता है इलवुड के गए हुए कई महीने हो चुके हैं। हमने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली। और कहता है मैं वो हर कुछ कर रहा हूँ खुद को याद दिलाने के लिए कि मुझे इलवुड पे गिव अप नहीं करना है। और आमो कहता है कि हमेशा याद रखना, चीज़ें चाहे जितना भी ख़राब क्यों ना हो, हमेशा उम्मीद रहती है। और आमो एल्वुड का डॉल उठाकर कहता है कि कुछ तो ज़रूर होगा मैं जो एल्वुड के लिए कर सकता हूँ, और कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं एल्वुड तक पहुँच सकता हूँ। मुझे उस तक ज़रूर पहुँचना है क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगा, आमो कहता है। और कहता है मुझ में जब तक ताकत है मैं उसे ढूंढता रहूँगा क्योंकि मेरी ये ज़िंदगी उसी की दी हुई है मुझको। और गेट खोलकर बाहर निकल जाता है उसे ढूंढने के लिए। सुबह से आयमू एल्वुड को इधर उधर ढूंढता रहता है और फिर शाम में घर आता है। आयमू जैसे ही घर वापस आता है देखता है हारूनो सारे कपड़े को खुद पे गिराए रहती है। एक कपड़ा हारूनो के मुंह में बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है तो हारूनो कहती है ये कपड़ा जिंदा है आयमू। फंसा हुआ कपड़ा अपने मुंह से हटाने के बाद हारूनो देखती है तो उसे मालूम चलता है ये आयमो का चड्डी है। आयमो के मुंह में आयमो का चड्डी मारते हुए कहती है कि तुम्हें अपना कपड़ा दूर सुखाना चाहिए आयमो। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ हारूनो स्वीट पोटैटो खाते रहती है और आयमो नहाकर निकल के आता है। हारूनो कहती है मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं एक समय में अपने गले पे कितना डाल सकती हूँ वरना मेरा गला ही जाम हो जाएगा। और कहती है लेकिन इस चीज़ से जो गले जाम होने वाला फीलिंग हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। आयमो भी एक उठाने जाता है लेकिन स्वीट पोटैटो गर्म है इसलिए आयमो का उंगली जल जाता है। हारूनो आयमो से कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुमसे थोड़ा सा गर्म चीज़ भी बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा कहकर आयमो को हारूनो चिढ़ा रही है। आयमो इनडायरेक्टली हारूनो से कहता है कि सुबह से एल्वुड को खोजने के कारण मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ट्रीट तुम मत करो। और फिर आयमो हारूनो से पूछता है क्या तुमने एल्वुड के बारे में कुछ मालूम किया। हारूनो आंसर करती है नहीं, एल्वुड नेक्रोमैंसर के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं चला है। और फिर आयमो से पूछती है, आयमो भी कहता है नहीं मुझे भी कुछ नहीं मालूम चला। उतने में ही सेरा निंजा आयमो के घर आती है, दरवाजे खोल के आयमो के गेट के पास ही गिर जाती है और कहती है मैं वापस आ चुकी हूँ। फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है सेरा निंजा नहाने के बाद आयमो हारूनो के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है। आयमो सेरा से पूछता है क्या हुआ सेरा, तुम इतना इंजर्ड कैसे हो गई। सेरा कहती है जब मैं नहा रही थी तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को कोई एक झूठी स्टोरी सुना दूं। फिर कहती है लेकिन मैं झूठ नहीं कह सकती। और कहती है मेरे साथी वैम्पायर निंजा ने मुझ पर अटैक किया था क्योंकि मैंने अपने मिशन को छोड़ दिया। आयमो सेरा की बात से समझ जाता है कि सेरा एल्वुड को मारने वाले मिशन के बारे में बात कर रही है जो सेरा ने छोड़ दिया है। आयमो सेरा से कहता है कि तुमने अपने दिल की बात सुनकर बहुत सही काम किया है सेरा। सेरा कहती है मैं अपने सीनियर निंजा के पास इसलिए गई थी क्योंकि मुझे लगा उन लोगों के पास इलेतुत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, लेकिन उन लोगों को भी कुछ नहीं मालूम है। सेरा दबे हुए आवाज़ में बात कर रही है तो आमो को सेरा की चिंता हो रही है, इसलिए सेरा से आमो पूछ लेता है क्या तुम अभी सही हो ना सेरा। सेरा मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे पहले से ही तैयार रहना चाहिए था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है। और फिर सेरा अपने दबे हुए आवाज़ से हल्के से मुस्कुराहट के साथ कहती है मुझे यकीन है कुछ दिन बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, अभी वहाँ मौसम ठंड का चल रहा है। आयमो कहता है सेरा से क्या तुम्हें नहाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ सेरा। और कहता है बाथटब के जिस पानी में तुमने नहाया होगा वो पानी ज़रूर ठंडा रहा होगा। सेरा आयमो के बातों का पीछे का मतलब समझ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है क्या तुमने मुझे बाथटब के उसी पानी में जाने दिया जिस पानी में तुम काफ़ी देर तक घुसे हुए थे। आयमो को तुरंत ही फील होने लगता है कि उसने सेरा की ज़्यादा चिंता करके अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। सेरा तुरंत ही अपने रियल कैरेक्टर में आते हुए कहती है आयमो से तुम्हारे जिस्म के टच किए गए पानी से अच्छा मैं किसी जानवर के उल्टी को इस्तेमाल कर लूँ। सेरा कहती क्योंकि आयमो ज़ॉम्बी के बॉडी से पसीना वाला ब्लड निकलता है। आयमो तुरंत ही माफ़ी मांगने लग जाता। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है हारूनो का कोई एंटोनियो स्पैगेटी नाम का कोई चीज़ मंगाते रहती है जिसका डिलीवरी अभी हुआ रहता है। असल में एंटोनियो स्पैगेटी नाम का कोई खाने का चीज़ हारूनो मंगाते रहती है लेकिन गिटार का डिलीवरी हो गया रहता है। हारूनो देखते साथ कहती है ये वो चीज़ नहीं है जिसे मैंने ऑर्डर किया था। आयमो पढ़कर बताता है तुमने स्पैगेटी मंगाया था ना, लेकिन यहाँ स्टैवियस का डिलीवरी हो गया है, डिलीवरी वालों ने गलती कर दी है। फिर सेरा उस गिटार को उठाने लगती है और कहती इसे देखकर मुझे अपने बचपन की यादें याद आ गई, तुम लोगों ने भी एक ना एक बार नाम सुना ही हुआ होगा स्ट्रैडी नाम। सेरा कहती आयमो एक दारू के ब्रांड का नाम लेते हुए कहता है हाँ मैंने ये नाम सुना है, ये कुछ रोमाने कांते से मिलता जुलता नेम है।
सेरा इनडायरेक्टली कहती है कि तुम्हारे पास थोड़ा ही सा इन्फॉर्मेशन है और तुम ऐसा दिखाते हो कि तुम्हें दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में मालूम है। तुम्हारा ऐसा नेचर बहुत ही घटिया है। आयमो तुरंत ही कहता है मुझे माफ़ करना, मैं इस आदत को सुधारूंगा। और फिर सेरा कहती है ये जो तुम्हारे सामने मैं इंस्ट्रूमेंट रखा है ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला है। हारुनो सेरा से पूछती है क्या तुमने कभी इसे पहले बजाया है? तो सेरा बताती है हाँ, मैं अपने गाँव के एक म्यूज़िकल बैंड की मेंबर थी। हारुनो सेरा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम हमें कुछ यहाँ पर ही बजा कर सुनाओ। सेरा बढ़िया से बजाने लगती है और दोनों मज़े में सुनने लग जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है आयामो का, जो रात में भी एलेवुथ को ढूंढने के लिए निकल चुका है। आयामो उसी दुकान के सामने में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर ही वो इलेतुत से पहली बार मिला रहता है और एक राइस बॉल खाते रहता है जो इलेतुत को बहुत पसंद था। उतने में ही उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है। उस आदमी को एक औरत थैंक यू कहते रहती है क्योंकि उस आदमी ने उस औरत के बिल्ली के बालों को साफ करने के लिए एक बहुत बढ़िया सा शैम्पू रिकमेंड किया था। वो आदमी उस औरत से कहता है कि जानवर अपने ज़रूरतों के लिए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमें जानवरों को समझने के लिए अच्छे से कोशिश करनी चाहिए। उतने में ही वो औरत उस आदमी को बाय कहकर घर कट लेती है। वो आदमी आयामो की तरफ घूरता है, आयामो भी उस आदमी की तरफ घूरता है। फिर वो आदमी कहता है आयामो से तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। वो आदमी अपने हाथों के गिलहरी को नीचे गिराता है और वो गिलहरी दौड़ते हुए आयामो के पास चल जाता है। आयामो के पाँव के नीचे गोल घूमने लग जाता है। तो आदमी बताता है आयामो को कि जानवर मौत की बदबू की तरफ आसानी से दौड़ जाते हैं। वो आदमी आयामो को छेड़ते हुए कहता है क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ आजकल इलेतुत को नहीं देख रहा हूँ, क्या तुम्हारा उसके साथ फाइट उठ हुआ है? और कहता है या इलेतुत तुम्हारे साथ रह रह के तंग आ गई है। आयामो समझ जाता है कि आदमी ज़रूर वो ज़ॉम्बी होगा क्योंकि इलेतुत ने बताया है कि मैंने एक और ज़ॉम्बी को बनाया था बहुत साल पहले। और वो आदमी से आयामो कहता है अच्छा तो तुम हो वो ज़ॉम्बी। उतने में ही सेरा और हारुनो वहाँ पहुँच जाती है। तो आयामो लोग से पूछता है तुम लोग यहाँ पर ही क्या कर रही हो? सेरा इनडायरेक्ट कहती है तुम अपनी औकात में रहो आयामो। अनजान व्यक्ति एलेथूत का टोली को देखने के बाद वो कहता है एलेथूत सही में तुम लोगों के साथ नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि एलेथूत अंडरग्राउंड भाग चुकी है। अंडरग्राउंड यानी मैजिकल वर्ल्ड। आयामो तुरंत ही खड़ा होकर कहता है मुझे भी यही चीज़ जानना है। वो आदमी कहता है कि मैं सोच रहा था तुम लोग एलेथूत का देखभाल कर पाओगे, लेकिन तुम लोग नहीं कर पाए तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। हारुनो और सेरा दोनों फाइटिंग के नाम पे रेडी हो जाती है उस अननोन व्यक्ति से लड़ने के लिए। आयामो कहता है इस आदमी की जान मैं लूँगा, तुम लोगों को बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उतने में ही वो आदमी अपना जादू करना शुरू करता है जिससे वो आदमी का बॉडी से ब्लैक ब्लैक निकलने लगता है और आयामो के चारों तरफ जाता है। आयामो का मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो आदमी तुरंत ही अपने डार्क मैजिक से आयामो का टांग काट देता है और आयामो नीचे गिर जाता है। आयामो को लाचार करने के बाद वो आदमी कहता है लगता है मेरा इंट्रोडक्शन तुम्हारे साथ कंप्लीट होता है। और फिर हारुनो और सेरा की तरफ मुड़कर कहता है कि लगता है अब मुझे तुम दोनों का काम तमाम करना पड़ेगा। पलक झपकते ही सेरा और हारुनो के पीछे पहुंच जाता है वो आदमी अटैक करने के लिए। सेरा तुरंत ही अपनी तलवार निकालकर उस आदमी का हाथ को उड़ा देती है। वो अनजान व्यक्ति सेरा से कहता है कि मैंने तुम्हें जितना भापा था तुम उससे ज़्यादा ही तेज़ निकली हो। और फिर अपने ब्लैक ऑरा से सेरा को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें अब कमज़ोर नहीं समझ रहा हूँ, इसका मतलब मैं तुम पर पावरफुल मैजिकल अटैक करूँगा। वो आदमी कहता है क्या तुम लोगों को मालूम है मैं तुम लोगों की जान क्यों लूँगा? क्योंकि तुम लोगों के मरने के बाद इलेथूत तुम लोगों को बचाने के लिए अंडरग्राउंड से आएगी यहाँ। सेरा बहुत जोर से चिल्लाती है कि तुम मुझे चारे की तरह इस्तेमाल मत करो। वो आदमी सेरा से कहता है अगर तुम मरोगी तो तुम्हारी दोस्त इस दुनिया में आएगी और तुम्हें एक बार फिर से अपनी दोस्त को देखने का मौका मिल जाएगा। हारुनो चिल्लाकर कहती है तुम पागल मत बनो, मैं उससे जिंदा रहकर मिलने वाली हूँ। अनजान व्यक्ति कहता है हारुनो से कि इन लोग के बीच तुम ही एक मज़ेदार हो मैजिकल गर्ल। मुझे खुशी होती है कि तुम अपने हौसले को हमेशा अपने पास रखती हो। और अनजान व्यक्ति लास्ट में कहता है कि तुम एक सूरज की तरह चमकती हो। उतने में ही अपने डार्कनेस वाले अटैक से हारुनो पे अटैक करने जाता है। उतने में ही वैम्पायर निंजा आ जाती है जो सेरा के साथ ही रहती है और हारुनो को बचा लेती है। वो लोग आयामो अपने वन किस से बनी वाइफ यूकी को देखकर कहता है यूकी तुम मुझे बचाने आई गई। यूकी कहती है तुम अभी शांति के साथ लेटे रहो। उतने में ही सेरा के साथी निंजा अपने साथियों को कॉल करके बैकअप के लिए बुलाने लग जाती है। वो अनजान व्यक्ति आयामो से कहता है कि मैं खुद को कैदी बनने नहीं दे सकता, लेकिन अभी भी मैं मरना चाहता हूँ। इतना कहकर गायब हो जाता है। खूब सारे वैम्पायर निंजा वहाँ पर ही पहुँच जाते हैं और वो सब फिर वो आदमी की खोज करने लग जाते हैं पूरे एरिया में। आयामो का दिमाग में उस आदमी का लास्ट वर्ड चलने लगता है कि मैं अभी भी मरना चाहता हूँ। आयामो की वाइफ के पास ग्लू रहता है तो आयामो के कटे हुए पाँव पे ग्लू लगा देती है आयामो के पाँव जोड़ने के लिए। आयामो कहता है वो ग्लू लकड़ी के लिए है, तुम खाली कपड़े से मेरा पाँव को बांध दोगी तो भी काम हो जाएगा। और फिर दिखाता है सेरा का जो अपने साथी को सॉरी और थैंक यू दोनों साथ में कहते रहती है। उसकी साथी कहती है मुझसे बात मत कर धोखेबाज। और उसकी साथी सेरा से कहती है कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखने का भी इच्छा नहीं है। आयामो अपने वाइफ निंजा से पूछता है कि तुम्हारा निंजा ग्रुप यहाँ पर अचानक से क्यों टपक पड़ा।
यूकी कहती है ये एक इमरजेंसी है, ये कोई आपसी फाइट करने का टाइम नहीं है। आयामो के पाँव को ग्लू से हटाने के बाद वो अनजान व्यक्ति की खोज में भाग जाती है। आयामो जैसे ही खड़ा होता है तो उसे मालूम चलता है कि उसका टांग उन लोगों ने उल्टा लगा दिया है। तब हारुनो को अपने पीठ में आयामो को लाद कर घर ले जाना पड़ता है। आयामो हारुनो से पूछता है तुम ठीक हो ना हारुनो? हारुनो बोलती है मैं तुम्हें टांग के लेके जा रही हूँ, अभी तुम मुझसे बात मत करो। सेरा कहती है मुझे इलेतुत मैडम को ढूंढने जाना चाहिए और वो वहाँ से चले जाती है। हारुनो आयामो से कहती है तुम कुछ ज्यादा ही हेवी हो और टानते हुए घर लेके आते रहती है। और फिर अनजान व्यक्ति का दिखाता है जो म्यूजियम में खड़ा होकर सोता हुआ पेंगुइन को देखता रहता है। उतने में ही आयामो को अपने वैम्पायर वाइफ यूकी का कॉल आता है जो बताती है हमने उस आदमी का एड्रेस का पता निकाल लिया है और मैं तुम्हें मैप लोकेशन उसका भेज दे रही हूँ तुम्हारे मोबाइल पे। और कहती है तुम्हें ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वो हमारे घर के काफ़ी पास में रहता है। और कहती है मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो उस आदमी के यहाँ तुम ही जाओ। आयामो यूकी को थैंक्स कहता है और यूकी लाल हो जाती है। आयामो हारुनो को बताता है कि मुझे उस आदमी का पता लग गया है, वो आदमी यहीं पास में रहता है। बाहर में इलेतुत खड़े रहती है, सेरा उसे देख लेती है। सेरा इलेतुत के पास जाने लगती है तो उतने में ही पीछे से अनजान व्यक्ति आता है और सेरा के पीठ में हमला कर देता है और तुरंत ही सेरा नीचे गिर जाती है। तो अनजान व्यक्ति इलेतुत से कहता है अब तुम मेरे साथ चलोगी इलेतुत। इलेतुत तुरंत ही सेरा के पास बैठती है और अपने उंगली को अपने दांत से काटती है और अपना खून को सेरा के मुंह में डाल देती है, जिससे सेरा का घाव तुरंत ही ठीक हो जाता है। लेकिन सेरा को होश नहीं आता है। आयामो और हारुनो दोनों सेरा को उठाकर घर के अंदर बिस्तर पे लेटा देता है। आयामो सेरा से कहता है तुम ठीक हो ना निंजा? सेरा उठते साथ ही कहती है मेरे पास अभी टाइम नहीं है और इलेतुत मैडम अभी घर ही के बाहर थी। आयामो कहता है वो यहाँ थी और अभी वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो कहाँ होगी? मुझे समझ आ गया। और दौड़ते हुए अपने घर के बाहर निकल जाता है उस आदमी के घर की ओर जिसका एड्रेस यूकी ने आयामो के फोन पे भेजा रहता है। आयामो दौड़ते हुए कहता है आखिरकार इलेतुत हमारे पास वापस आ गई, अब हम उसे दोबारा देख पाएंगे। वो आदमी उस समय कुछ पकाता रहता है। आयामो दरवाजा खोलते साथ इलेतुत चिल्लाता है। वो आदमी कहता है मुझे मालूम था तुम लोग यहाँ पर ही पहुँचने वाले हो, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना तैयार किया है। डिनर करने के लिए तुम लोग मुझे ज्वाइन कर लो, अगर तुम लोग नहीं करोगे तो मुझे ख़राब लगने वाला है, कहता वो आदमी। डाइनिंग टेबल में साथ में बैठने के बाद हारुनो उस आदमी से पूछती है क्या ये डिश जो तुमने बनाया है सब्जी वाला वो एंटोनियो स्पैगेटी है? वो आदमी कहता है हाँ ये एंटोनियो स्पैगेटी हो सकता है। ये सुनने के बाद हारुनो खुश हो जाती है और स्पीड में खाना शुरू कर देती है। वो आदमी कहता है मैंने इस डिश को बहुत ज़्यादा बनाया है, तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। तुरंत ही हारुनो एक और प्लेट मांग लेती है। वो आदमी आयामो से कहता है तुम भी थोड़ा क्यों नहीं खाते आयामो, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें ये पसंद आएगा। आयामो कहता है मुझे इलेतुत वापस चाहिए और कुछ नहीं। वो आदमी आयामो से कहता है इतना भी हड़बड़ाओ मत, पहले हम लोग खाना साथ में खा लेते हैं। और वो आदमी आयामो से रिक्वेस्ट करता है कि इलेतुत के लेने देने की बात हम लोग खाना खाने के बाद ही करेंगे। हारुनो कहती है ये आदमी सही बोल रहा है आयामो, थोड़ा सा तुम पहले कुछ खा लो। और वो आदमी आयामो से पूछता है अमर होकर कभी ना मरने वाले बॉडी लेकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? आयामो कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? अनजान व्यक्ति कहता है कि हर इंसान कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी को पाना चाहता है और कहता है क्या तुम ये नहीं सोचते कि कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी हद से ज़्यादा बोरिंग होगी? आयामो रिप्लाई देता है कि किसे परवाह। वो आदमी कहता है इस दुनिया में अभी तुमने उतना टाइम ही नहीं बिताया है, शायद तुम इसीलिए रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि एक पॉइंट के बाद लाइफ मीनिंगलेस लगने लगता है। आयामो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उतने में ही दरवाज़ा काटते हुए सेरा के साथ ही वैम्पायर निंजा आती है और उस आदमी से कहती है कि इस बार तुम अब भाग नहीं पाओगे। यूकी खुश होकर कहती है क्या तुम लोग अभी डिनर कर रहे हो? अनजान व्यक्ति कहता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बनाया है, तुम लोग भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन दूसरा निंजा ज्वाइन करने से मना कर देती है। वो अनजान व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है ओ ऐसा है, बहुत ख़राब बात है क्योंकि मैंने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। उतने में ही वो आदमी जाने लगता है तो आयामो उस आदमी से कहता है कि तुम इलेतुत को यहीं छोड़ो। वो आदमी कहता है अगर मैंने इलेतुत को जाने दिया तो वो फिर कहीं और भाग जाएगी। आयामो कहता है इसका मतलब क्लियर है कि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है। वो आदमी कहता है तो तुम क्या सोचते हो, इसका मतलब ये तुम्हारे साथ रहना चाहती है। उतने में ही वो आदमी अपने ब्लैक मैजिक करके हारुनो के सर में एक टाइम बम लगा देता है। हारुनो कहती है तुमने मेरे सर पे ये क्यों लगाया है? मैंने तुम्हारी दावत में ज़्यादा खाया, उसका सजा तो तुम मुझे नहीं दे रहे हो ना। और कहती है तुमने ये मेरे सर पे लगा दिया है जिसकी वजह से मेरा हाइट नहीं बढ़ पाएगा। वो आदमी हारुनो से कहता है तुम अकेले परेशान मत हो हारुनो, क्योंकि जब ये बम फटेगा तो सभी लोग उड़ेंगे। और इलेतुत को पकड़ के हवा में उड़ के जाने लग जाता है। आयामो इलेतुत की ओर हाथ बढ़ाता है, इलेतुत भी आयामो की ओर हाथ बढ़ाती है, फिर इलेतुत अपने हाथ को वापस टान लेती है और वो आदमी गायब हो जाता है।
यूकी चिल्ला के आयमो से पूछती है इस बम का हम लोग को क्या करना है आयमो। हारुनो कहती है मैं अपने सर से ये चीज को उतार नहीं पा रही हूँ। हारुनो जैसे ही अपने सर को यूकी के सर की ओर करती है तो उसके सर से निकलकर यूकी के सर में वो बम जाकर बैठ जाता है। यूकी हारुनो के सर पे अपना सर सटाकर वापस कर देती है बम को। हारुनो अपना सर को यूकी के सर में सटाने के लिए फिर आगे बढ़ने लग जाती है। आयमो चिल्ला कर कहता है हे तुम लोग रुक जाओ, ये टाइम मस्ती करने का नहीं है। हारुनो कहती है शायद मैं ये बम को डिफ्यूज कर पाऊँ लेकिन ये मेरे सर पे रहेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी। यूकी मना करती है अपने सर पे लेने पे लेकिन यूकी को अपने सर पे लेना पड़ जाता है। हारुनो कहती है ये दोनों वायर में से एक वायर को हम लोग को काटना पड़ेगा। आयमो पूछता है कौन सा वायर। हारुनो तुरंत ही कहती ग्रीन वाला। आयमो कहता है यूं ही गेस मत करो, पहले अच्छे से सोच लो। तुरंत ही अपना आरी निकालती है हारुनो और हारुनो को काट देती है। बम रुक जाता है और वो लोग तीनों खुश हो जाता है। आयमो हारुनो से कहता है तुम सही में जीनियस मैजिकल गर्ल हो हारुनो। लेकिन फिर अचानक से बम एक्टिवेट हो जाता है और बड़ी तेजी से चलने शुरू हो जाता है। यूकी डर जाती है और कहती है अब मेरे साथ क्या होगा। आयमो कहता है घबराओ मत, मैं हूं ना, और अपना सर को यूकी के सर में सटाकर बम को अपने सर में ले लेता है और विंडो से बाहर कूदने के लिए बढ़ने लगता है। और वो लोग से कहता है तुम लोग परेशान मत हो ना, मैं ज़ॉम्बी हूँ। जोर का आयमो उछलता है खिड़की से और आसमान की ओर उड़ने लगता है। उड़ते हुए आयमो उस पल को याद करता है जब उसने इलेतुत की ओर हाथ बढ़ाया था लेकिन इलेतुत ने उसके हाथ को नहीं पकड़ा था और रोने वाला चेहरा बनाता है। उतने में ही बम फट जाता है। ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है भाई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर यहाँ तक किसी ने देखा है तो ओके बाय।